कुछ प्रसिद्ध जगह जो भूतिया है, लेकिन वो इस खबर को फैलने नहीं देंगे। जी हाँ, मैं कुछ अमीर दोगले लोगों की बात कर रही हूँ। आज की ये भूतिया घटना इस सबसे खतरनाक सिनेमा घर का एक मामला नहीं है, बल्कि इसमें कई लोगों की जान ले ली है। एक भूत से मुठभेड़ और एक उल्टी, बस ऐसे ही उन सभी की मौत हुई। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए उसी में से आज इसका एक और अध्याय खोलते हैं और आत्माओं की गुप्त दुनिया से पर्दा हटाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई बांद्रा के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मल्टीप्लेक्स थिएटर का किस्सा है। खैर, इन लोगों को नाम से प्रॉब्लम है तो मैं इस थिएटर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आज भी कोई रात के वक्त अगर इस थिएटर में कोई अकेला घूमता है तो उसकी खैर नहीं। ये जो किस्सा है ये साल 1980 का किस्सा है। वहाँ पर ना एक गनिया नाम का व्यक्ति काम करता था। वैसे तो उसका नाम गणेश था, लेकिन सब लोग ना उसको प्यार से गनिया बोलते थे। गनिया की फैमिली में उसके मम्मी डैडी और इसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना जो थी ना, वो पिक्चरों में जो पीछे क्राउड रहता है ना, वहाँ पर वो काम करती थी। उसकी पहचान एक थिएटर वालों से थी, तो उसने ना अपने 21 साल के भाई जिसका नाम गनिया है उसको थिएटर में काम पर लगा दिया। गनिया का काम था कि रात के वक्त ना जब पूरा थिएटर खाली हो जाता है तो उसको चेकिंग करनी रहती है और थिएटर को बंद करके ना चाबी वॉचमैन को देनी रहती है। बस गनिया का इतना ही काम होता है। गनिया 15 दिन बहुत अच्छे से ये काम करता है, लेकिन जैसे 16वां दिन आता है ना, गनिया रात के वक्त पूरा जब थिएटर खाली होता है तो गनिया थिएटर को बंद करने के लिए जाता है। गनिया थिएटर के अंदर टॉर्च मार के ऐसे चेक कर रहा होता है कि कोई है तो नहीं है थिएटर के अंदर। टॉर्च मारते मारते ना उसकी नजर एक सीट पर पड़ती है। वो देखता है कि सीट के पास ना कोई घुटनों के बल बैठा है। जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ी ना तो वो फट से क्या हुआ, छुप गया, कुर्सी के नीचे छुप गया। अब गनिया को थोड़ी टेंशन हुई। गनिया ने फिर से उसी जगह फट से लाइट मारी। लाइट मारने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। गनिया को थोड़ी टेंशन हुई, वो थोड़ा घबरा गया कि कहीं कोई चोर चोर तो नहीं है। वो बोलता है कौन है कौन है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। गनिया भागकर उसी चेयर के पास जाता है। वहाँ पर देखता है तो गनिया को कोई दिखाई नहीं देता है। वो ऊपर नीचे सब जगह पर देखता है, कुछ नहीं नजर आता। वो आगे की रो पर भी देखता है कि कौन है कौन नहीं है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता। पीछे भी सारा चेक कर लेता, अक्खी एक साइड की पूरी रो चेक कर लेता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। अचानक से ना गनिया को एक आवाज आती है चूर देने। पहले के थिएटर में क्या होता था, जो चेयर होती थी ना उसके अंदर स्प्रिंग होता था, उसको ऐसे पकड़कर खोलना पड़ता था। खोलने के वक्त ना स्प्रिंग में से चुर देने आवाज आती थी। गनिया को सेम आवाज ऑपोजिट साइड से आई। गनिया ने फट से पलटी मार के देखा तो उसको कोई नजर नहीं आया। अब सुनसान थिएटर है, अंदर कोई भी नहीं है। हल्की सी भी आवाज आएगी तो कैसे गूंजेगा। तो गनिया ने ना एकदम शार्प आवाज सुनी थी कि उसको आई है आवाज चेयर खुलने की। अब गनिया ने जिस साइड से आवाज आई थी उसी साइड पर पलटी मार के देखा, कोई भी नहीं है। फिर गनिया के पीछे से आवाज आती है चेयर खुलने की। गनिया पलटी मार के देखता है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर से उसको फिर से पीछे से आवाज आती है टॉर देने चेयर खुलने की, वहाँ पर भी कोई नहीं दिखाई देता है। अब ना गनिया के फिर से पीछे से आवाज आई। गनिया ने फिर से घबरा के देखा तो गनिया को ना उसके सामने एक औरत दिखाई दी बैठे हुए, जिसके लंबे लंबे बाल हैं। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके जो बाल और कपड़े हैं ना ऐसे उड़ रहे हैं जैसे पानी में उड़ते हैं। अब बंद थिएटर है, पंखा भी नहीं चल रहा है। गनिया ये देखकर डर जाता है कि इसके बाल और इसके जो कपड़े हैं ऐसे कैसे उड़ रहे हैं हवा में। वो बहुत घबरा जाता है, उसको बहुत डर लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो डर के मारे पूछता है कि कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो औरत ना बहुत ही डरावनी आवाज़ में हंसती है, जोर से हंसती है, और उसकी जो आंखें हैं ना बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें होती है। वो ना जोर से बोलती है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ऐसे जोर से हंसती है और सीधा ना धाड़ देने हवा में उड़ती है। अब जो थिएटर की छत थी ना वो बहुत ऊंची थी, सीधा वो हवा में धाड़ देने उड़ती है। उसके बाल उड़ रहे होते हैं। आजू बाजू का जो माहौल होता है ना बहुत ही ठंडा होता है। इसको तो ठंडी में भी धड़ 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 पसीने उतर रहे होते हैं, हाथ पैर काँप रहे होते हैं। ये सोचता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये ना अपने मन में डिसीजन ले लेता है कि मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। जैसे भागने के लिए पलटी मारता है ना, वो औरत हंसते हुए
भयंकर आवाज़ में इसके पीछे पीछे आ रही है। ये गिरता है, पड़ता है, इसको बहुत सारी चोटें लगती है, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल से भागता रहता है। इसके सर पर भी भयंकर चोट आती है, इसका पैर भी मुड़ जाता है, लेकिन इसको एक ही बात पता थी कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है ना तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इस थिएटर से बाहर जाऊंगा ना तो ही मेरी जान बच सकती है। ये फटाफट थिएटर से बाहर निकलता है, वॉचमैन के पास ना ऐसे चाबी रखकर वहाँ से भागता है। अब वॉचमैन इसका चेहरा देखकर समझ जाता है, क्योंकि ये वॉचमैन होता है ना, कई सालों से यहाँ पर काम करता है। वॉचमैन को पता होता है कि ये जो जगह है भूतिया है, और वो समझ जाता है कि गनिया के साथ ना कोई हादसा हुआ है। वो चुपचाप चाबी लेता है, यहाँ से गनिया भाग जाता है। गनिया सीधा घर पर जाता है। गनिया को इतनी जोर से बुखार आता है ना, बुखार के मारे वो काँप रहा है, उसका जो पूरा चेहरा है लाल पड़ गया है। उसको 104 डिग्री बुखार है, ऐसे थर थर काँप रहा है। उसके घर वाले उसको 3-4 रजाई उड़ाते हैं, फिर भी उसको ठंडी कमी नहीं होती है। घर वाले पूछते भी हैं कि क्या हो गया बेटा, अचानक से इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई है? कोई रिप्लाई नहीं करता है। उसकी जो बड़ी बहन होती है ना कल्पना, ऑलरेडी वो शूटिंग करके घर पर आई होती है, तो उसकी बहन उसको पूछती है कि क्या हो गया है। तो वो अपनी बहन को बताता है कि दीदी, उस थिएटर के बारे में जो भी हमने बातें सुनी थी ना, सब बातें सच हैं। सच में उस थिएटर में भूत है, मैंने अपनी आंखों से वो भूत देखा है। अब गनिया को उल्टी होती है, और गनिया को जैसे उल्टी हुई ना, गनिया की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई थी। दोस्तों, इस थिएटर के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि अगर आप बांद्रा से अंधेरे के लिए ट्रेन पकड़ोगे ना, तो रास्ते में आपको ये थिएटर नजर आ जाएगा, तो आप समझ जाना मैं कौन से थिएटर की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि सच को कोई दबाने की कितनी भी कोशिश करेगा ना, लेकिन देर सवेर सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।